पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 1 अगस्त 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में केमिकल सेक्टर की एक बड़ी और मशहूर कंपनी ने अपने सालाना नताइज का ऐलान किया। इस कंपनी के रिज़ल्ट के हवाले से डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाएगा और साथ साथ इस कंपनी के डिविडेंड और अर्निंग के हवाले से भी आपके साथ डिटेल्स शेयर की जाएंगी और हिस्टोरिकली हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म करती आ रही है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि केमिकल सेक्टर में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है। सबसे पहले हम इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और कंपेयर करेंगे इस साल के रिजल्ट्स को पिछले साल के रिजल्ट्स के साथ। अगर हम रेवेन्यू को देखें, नेट टर्नओवर को, तो 46.73 इस कंपनी की इंक्रीज़ है परसेंटेज टर्म में पिछले साल के मुकाबले में। 62.3 बिलियन से बढ़ के 91.4 बिलियन पे इस कंपनी का नेट टर्नओवर जो है या रेवेन्यू है वो चला गया, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखें तो वो 16.04 बिलियन था पिछले साल और इस साल वो बढ़ के 26.09 पे चला गया और परसेंटेज टर्म में ये 62.7% की इंक्रीज़ है। तो जितना इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज टर्म में इसका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, विच मीन्स कि इस साल कंपनी ने अपनी जो कॉस्ट हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, उसको बहुत बेहतर तरीके से कट किया है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ किया है। यही वजह है कि इस कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल 25.74% था, वो इस साल बढ़ के 28.54% पे चला गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो यहाँ पर हमें मजीद बेहतरी नज़र आती है। 8.8 बिलियन से बढ़ के 16.68 बिलियन पे चला गया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पिछले साल के मुकाबले में इसका जो इंक्रीज़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो है 88% से भी ज़्यादा। तो दिस मीन्स के कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो भी काफ़ी कम हुए और कंपनी की ओवरऑल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई इस साल। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 8.7 बिलियन था पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 16.5 बिलियन पे चला गया। 89.5 इन तकरीबन 90% का इंक्रीज़ है, विच मीन्स कि इस साल इस कंपनी को जो फाइनेंस कॉस्ट पड़ी वो भी पिछले साल के मुकाबले में कम थी इन परसेंटेज टर्म्स। अब बॉटम लाइन पे जाएं नेट प्रॉफिट पे तो 5.8 बिलियन था पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 10.4 बिलियन पे चला गया और 78% के करीब 77.29% का इंक्रीज़ है इस कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले साल था इसका वो था 9.42%, जो इस साल बढ़ के 11.38% पे चला गया। अब इसकी अर्निंग पर शेयर देखें तो रीस्टेटेड जो अर्निंग पर शेयर थी इसकी पिछले साल वो थी 56.11। रीस्टेटेड से पहले जो इसकी बेसिक थी वो 80 पॉइंट समथिंग थी और दोनों केसेस के अंदर इस साल जो इसकी अर्निंग पर शेयर है वो है 99.48, जो कि उससे कहीं ज़्यादा है रीस्टेटेड से भी और जो पिछले साल इसकी जो बेसिक अर्निंग पर शेयर थी उससे भी। तो कुल मिला के अगर हम इसकी अर्निंग को देखें, इसकी इनकम स्टेटमेंट को देखें तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट नज़र आ रहा है। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में अपने अच्छे खासे इंक्रीज़ करके ना सिर्फ रेवेन्यू में इंक्रीज़ लेके आई है बल्कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज़ लेके आई है। कॉस्ट को कट करने में कामयाब हुई है और रेवेन्यू के साथ साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग को बढ़ाने में बहुत हद तक कामयाब रही है। अब इसके बाद हम इसके जो शेयर्स हैं उसकी ट्रेडिंग को अगर हम देखें स्टॉक मार्केट में, तो इस वक्त इसके शेयर की कीमत आज की डेट में बात करें तो 1461 रुपये 62 पैसे थी और आज के दिन में 79 रुपये का डिक्लाइन आया। तकरीबन 5% से ज़्यादा 5.15% इसकी शेयर की प्राइस आज नीचे गिरी। आगे चल के हम जब इसके डिविडेंड की बात करेंगे तो हम उन मुहर्रकात की भी बात करेंगे जिसकी वजह से इसके शेयर की प्राइस आज इतना गिरी है, हालांकि इसके डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी हुई है। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 1046 और 2480 के बीच में इस एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने ट्रेड किया है। और यहाँ पर आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि 52 वीक्स अगो अगर देखें तो इस कंपनी के शेयर की जो कीमत थी वो 2400 से ऊपर थी, फिर हमें कुछ वहाँ से मुसलसल डिक्लाइन देखने को मिला और फिर करते करते इस वक्त जो सिचुएशन है वो 52 वीक्स के लोएस्ट से तो ऊपर ही है, लेकिन फिर भी इन जनरल बात करें तो कंपनी के शेयर की प्राइस काफ़ी गिर चुकी है। इसमें एक डाइल्यूशन फैक्टर इसकी तरफ कंपनी की तरफ से जो बोनस शेयर्स अनाउंस हुए हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है शेयर की प्राइस नीचे आने का, तो आगे चल के हम वो भी देख लेंगे। अब हम इसके डिविडेंड की अगर बात करें तो इस कंपनी ने आज 50% डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि बनता है 5 रुपये विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10। और कोलगेट शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शरिया कंप्लाइंट जो इंडेक्स है कि MIAL शेयर उसका ये हिस्सा है
और इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो इसका ईयरली यानी कि फाइनल डिविडेंड है। यहाँ पर मैंने रिजल्ट टाइम इंटरम लिखा है विच इज़ अ मिस्टेक, इट्स अ फाइनल रिजल्ट, क्योंकि इस ईयर एंड होता है वो जून में होता है। तो ये जो रिजल्ट है इसका ये जून 30 2023 तक का है, इट विच मीन्स कि सब फाइनल डिविडेंड। इससे पहले इसने जो इसी साल के अंदर जो इंटरम डिविडेंड अनाउंस किया वो भी है 600% 2 दफ़ा करके कुल मिला के, यानी कि 60 रुपये का डिविडेंड पहले दे चुकी है और अब कुल मिला के 65 रुपये बन जाता है। और साथ साथ इस कंपनी ने एक दफ़ा 100% और एक दफ़ा 45%, कुल मिला के 145% इसने बोनस शेयर्स भी दिए हैं इस साल। अब अर्निंग पर शेयर की बात करें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस साल इसकी अर्निंग पर शेयर 99.48 रही है। तो 99.48 रुपीज़ की अर्निंग के साथ इसने 65 रुपीज़ इन टोटल क्यूमुलेटिव बात करें तो डिविडेंड दिया है, विच मीन्स के इसकी जो पे आउट रेशो है वो भी 60% से ऊपर रही है। अब जो डिविडेंड आज अनाउंस हुआ है ये कोई बड़ा डिविडेंड नहीं है, सिर्फ 5 रुपये है, लेकिन वो लोग जिन्होंने पूरा साल इसका शेयर एंजॉय किया या वो लोग जो कि पुराना इसकी होल्डिंग रखते हैं उनके लिए कुल मिला के एक अच्छा डिविडेंड बन जाता है, बोनस शेयर्स भी बन जाते हैं। लेकिन ओनली इसको अकेले में अगर आप देखें तो 5 रुपये का डिविडेंड एक ऐसी कंपनी के शेयर के लिए कि जिसकी कीमत ही 1461 रुपये है, वो कोई अच्छा या कोई बहुत ही इतना अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं है। यही वजह है कि आज कंपनी के शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए ये कोई अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं था। 5 रुपये का डिविडेंड एक कंपनी के ऐसी कंपनी जहाँ पे जिसकी कीमत ही 1461 रुपये हो। अब बुक क्लोजर डेट इसकी बनती है 22 सितंबर 2023 और एक्स डेट बनती है 20 सितंबर 2023 और स्पॉट डेट है 19 सितंबर 2023। अब आज की डेट में 1461 रुपये के प्राइस के ऊपर आप अगर 1 लाख रुपए के इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन 68 से आप शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो सिर्फ और सिर्फ 340 रुपये बनता है, विच इज़ जस्ट क्लोज टू नथिंग। अब पूरा अगर साल के लिए हम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए बात करें तो उसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो 4.45% बनती है, विच इज़ अगेन नॉट वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ साथ 145% इसने बोनस शेयर्स भी दिए हैं, तो वो एक सेपरेट एडिशन है आपके पोर्टफोलियो में। अब हिस्टोरिकली अगर आप देखें 2019 से लेकर 2023 तक, तो इस कंपनी ने हर साल मुतवातर ये डिविडेंड देती आ रही है और इसमें बीच में कई दफ़ा बोनस शेयर्स भी दिए हैं। 2019 में अगर देखें तो 61 रुपये 1 पैसे की अर्निंग के साथ 36 रुपये 50 पैसे इसने डिविडेंड दिया था और कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए थे। 2020 में 84 रुपये 54 पैसे की अर्निंग के साथ 46 रुपये का डिविडेंड दिया था और 10% इसने बोनस शेयर्स भी दिए थे। फिर 2021 में इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या अर्निंग है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुई थी, 77 रुपये 98 पैसे पे आ गई थी और 49 रुपये डिविडेंड के साथ साथ 15% बोनस शेयर्स भी इसने दिए थे। फिर 2022 की अगर बात करें तो 80.66 इसकी अर्निंग पर शेयर थी और 52 रुपये 50 पैसे का इसने डिविडेंड दिया कुल मिला के और 15% बोनस शेयर्स भी दिए। अब 2023 की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो हाईएस्ट चली गई पिछले 5 सालों में, ये 99.48 ऑलमोस्ट 100 के करीब पहुँच गई और 65 रुपये का इसने डिविडेंड दिया और साथ साथ ये पहली दफ़ा है कि इसने इतनी बड़ी तादाद में बोनस शेयर्स दिए, 145% बोनस शेयर्स। तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस इतना ज़्यादा नीचे आने की एक बड़ी वजह ये इसका डाइल्यूशन फैक्टर भी है कि इतना ज़्यादा इसने डिविडेंड बोनस शेयर्स दे दिए। तो उस लिहाज से सोचा जाए तो अगर किसी कंपनी के शेयर की प्राइस कोई फंडामेंटल्स के अंदर ख़राबी की वजह से नीचे आती है तो वो ज़्यादा अलार्मिंग होता है, लेकिन इस तरह के रीजंस की वजह से अगर शेयर की प्राइस नीचे आती है तो उसको एक हम नेचुरल फैक्टर कहेंगे या नेचुरली नीचे आना कहेंगे। तो डेफिनेटली जिन लोगों के पास ऑलरेडी शेयर है उसके शेयर्स की वैल्यू वो डाइल्यूट तो हो जाता है, लेकिन उनको अजाफी शेयर्स भी मिल जाते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट अगर इस वजह से शेयर की प्राइस नीचे आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी मुझे। तो वो लोग जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं और लंबे अरसे से इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं उनके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आप देखें तो आज का जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है 5 रुपये की, तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको ऑप्शन महसूस नहीं होगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।